दोस्तों नमस्ते। विंध्य स्टॉक्स में आपका स्वागत है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। यदि कंपनी के बारे में सही ढंग से रिसर्च एंड एनालिसिस किए रहेंगे तो इसका एडवांटेज ये है कि मान लीजिए किसी रीजन से कंपनी के एक दो क्वार्टर्स या एक साल के फाइनेंशियल नंबर्स अनुमान के अनुरूप न आए तो आप पैनिक नहीं होंगे, तो अपना माल लॉस में सेल नहीं करेंगे बल्कि और बाय करेंगे। तो अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। टाटा टेली सर्विसेज यह पहले दो सेगमेंट्स में काम करती थी। पहला कंज्यूमर मोबाइल बिजनेस सेगमेंट और दूसरा एसएमई सेगमेंट, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सेगमेंट। जब रिलायंस जियो ने मार्केट में एंट्री लिया था उस समय इसने अपने कंज्यूमर मोबाइल बिजनेस सेगमेंट को एक पैक्ट के तहत भारती एयरटेल को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन दूसरे सेगमेंट एसएमईज को अपने साथ बनाए रखा। यह कंपनी न्यू नेम एंड न्यू गोल के साथ इंडियन मार्केट में कमबैक करने जा रही है। टाटा सन्स से टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज टीटीबीएस के नाम से रिब्रांडिंग कर रहा है, यानी इसका न्यू नेम होगा टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज और इसका न्यू गोल होगा टू फोकस ऑन हेल्पिंग द स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ऑफ द कंट्री, यानी एसएमईज के नीड्स को फुलफिल करना इनका न्यू गोल होगा। इसने स्मार्ट फ्लो के नाम से ऑलरेडी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। स्मार्ट फ्लो ये मेनली क्लाउड होस्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली एसएमईज के नीड्स को कैटर करने के लिए, यानी एसएमईज के नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनका हाइब्रिड वर्क कल्चर है, यानी जो घर से भी काम करते हैं और अदर रिमोट लोकेशन से भी काम करते हैं। स्मार्ट फ्लो बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है। यूजर्स इसे डेस्कटॉप एंड स्मार्टफोन दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। TTBS will offer users call monitoring, intelligent call routing, and dashboard to check all the outbound and inbound calls to the business. The services from TTBS will stand to benefit businesses that deal with a large number of customers, people on a daily. कंपनी का ध्यान 5G स्पेस की तरफ में है, क्योंकि बड़ा पैसा तो यही बनने वाला है। तो 5G स्पेस इंटरप्राइज सेगमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है, वेरी क्रूशियल है। TTBS can leverage the arrival of 5G in India as an opportunity to offer services to both telecom operators and SMEs and grow its business multiple fold. इसका मार्केट कैप है 2649 करोड़ रुपीज, यानी यह एक पेनी स्टॉक्स है। जिस स्टॉक्स के मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीज से कम होता है और जो लो प्राइस स्टॉक होते हैं उन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं। इसका डेट है 13,096 करोड़ रुपीज। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 74.4%। प्रॉस कंपनी ने अपनी डेट को कम किया है। कॉन्स कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
पीयर कंपेरिजन। यहाँ पहले नंबर पर है भारती एयरटेल, नेक्स्ट टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया, रेलटेल कॉर्पोरेशन, फिफ्थ पर ये कंपनी है टाटा टेली सर्विसेज, नेक्स्ट टेस्ट नेटवर्क, सेवेंथ में ऑन मोबाइल ग्लोबल। क्वार्टरली रिजल्ट्स। सेल्स मार्च 20 क्वार्टर में 259 करोड़ रुपीज, जून 20 क्वार्टर में 243, सितंबर 20 257, दिसंबर 20 278, मार्च 21 क्वार्टर 265 करोड़ रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 20 क्वार्टर में 45%, जून 20 क्वार्टर में 48%, सितंबर 20 क्वार्टर में 46%, मार्च 21 क्वार्टर में 47%। ओपीएम बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस, ईयरली सेल्स 2017-18 में 1869 करोड़ रुपीज, 2018-19 में 1277, 2019-20 में 1078, 2020-21 में 104 करोड़ रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। स्टॉक प्राइस ही है यार, हम आप इन्वेस्टर्स जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको ही मिलता है। इस कंपनी ने 3 ईयर्स में 35% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में 442% का रिटर्न दिया है। कंपनी के बैलेंस शीट, आप यहाँ इसके रिजर्व्स, बोरोविंग्स देख सकते हैं। कंपनी के कैश फ्लोज एंड रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रोमोटर्स ने इस कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, फिर भी उन्होंने अपनी होल्डिंग कम नहीं की, लगातार मेंटेन किए रखी। मार्च 20 क्वार्टर में 74.36, मार्च 21 क्वार्टर में भी 74.36। प्रोमोटर्स को मालूम था कि आने वाले दिनों में यानी फ्यूचर में इसी बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां चलने वाली हैं। इस न्यूज के कारण ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में कंटिन्यूअस 3 डेज से अपर सर्किट लग रहा है। इसने 1 मंथ में 11% का रिटर्न दिया है। सिक्स मंथ्स में इसने 102% का रिटर्न दिया है। वन ईयर में इसने 446% का रिटर्न दिया है। फाइव ईयर्स में इसने 132% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम इसने 93% का रिटर्न दिया है। आने वाले दिनों में यह प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को तगड़ा मुनाफा निकाल के देगी, इसलिए आप इसमें लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि
फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें। इसलिए हम हमेशा कंपनी के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टॉक को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहे। अभी कोरोना महामारी का समय है, मास्क अवश्य पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को बार बार साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं तथा अपने और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।